नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद भी उसके बारे में उठते सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। केस अब सिर्फ एक जांच का मामला नहीं रहा है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इसी बीच आज फिर ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम होगा। मौत के 14 दिन बाद बेटी का अंतिम संस्कार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्विशा शर्मा मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई 25 मई यानी कि कल मामले की सुनवाई करेंगे। केस अब सिर्फ एक जांच का मामला नहीं रहा है, बल्कि सीधे देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए खुद से मामले में संज्ञान लिया और अब इस पर 25 मई को सुनवाई होगी। ये कदम इस केस को एक नए कानूनी मोड़ पर ले जा सकता है। देखिए, 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत होती है, जहां जांच एजेंसियों पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई पर सीधी अदालत की अब नजर रहने वाली है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आज यानी रविवार को ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम से जुड़े अत्याधुनिक उपकरणों के साथ शनिवार रात को भोपाल पहुंच चुकी है। भोपाल एम्स की मॉर्चरी में ही ट्विशा का शव रखा हुआ है, जहां पोस्टमार्टम होना है। इस दौरान बता दें कि ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम की भी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। बता दें, ट्विशा की मौत का आज 14वां दिन है। केस सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है और 25 मई को होने वाली सुनवाई बहुत अहम बताई जा रही है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रिमांड पर ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो समर्थ सिंह ने अपने और अपनी मां के बचाव में कई ऐसे तर्क दिए हैं जो जांच में पूरी तरीके से मेल नहीं खा रहे हैं। समर्थ की माने तो 17 अप्रैल को ट्विशा को यह पता चला था कि वो करीबन 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसके बाद से उन दोनों के रिश्ते समाने नहीं रहे। ये वो लास्ट सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ट्विशा शर्मा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके बाद से ट्विशा शर्मा की लाश ही सीधा नीचे उतरी थी। समर्थ सिंह ने पूछताछ में यह भी दावा किया है कि 7 मई को ट्विशा के परिवार को बिना बताए गर्भ निरोधक गोलियां खाकर अपना गर्भ गिरा दिया था। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है और इस मामले में ट्विशा का परिवार भी उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उनकी मां ने इस पर यह सवाल उठाए थे कि जिससे और तनाव बढ़ गया। गिरिबाला सिंह आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह हस्तक्षेप सच को और करीब लाएगा। इस मामले पर हम अपने साथ भोपाल से रिपोर्टर को जोड़ेंगे। इसके साथ ही अधिवक्ता से जानकारी लेंगे कि क्या केस की और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसी बीच ट्विशा शर्मा के पिता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री का पहले प्रथम धन्यवाद कि जिन्होंने हमारा संज्ञान लिया, सीबीआई के लिए केस निर्देशित किया, और सभी मीडिया कर्मियों का, सभी देशवासियों का ये पहला कदम है। संघर्ष जारी है। अभी मुझे न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। बहुत बहुत आप लोगों के प्रयास कि जिसके कारण सीजीआई ने और स्वयं संज्ञान लेते हुए अपने अंदर इस केस को लिया, अपने देश में प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए। बाकी सभी मीडिया भाइयों का, देशवासियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग आगे जारी रहना चाहिए जब तक हम न्याय मिलेगा। ये एक नज़ीर बनेगी पूरी एमपी के लिए। इस सुओ मोटो लिया है चीफ जस्टिस ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सीधे आरोप का दौर जो है ट्विशा शर्मा केस में चल रहा है। पिता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है न्याय अब होगा, क्योंकि सीजीआई ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। इसी बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट संदीप मिश्रा और भोपाल से हमारे संवाददाता मनीष कुमार राठौर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीधे जुड़ेंगे मनीष से। मनीष, इस मामले में समर्थ सिंह ने कई बयान दिए पुलिस रिमांड में, क्या कुछ वो बयान है? मैं चाहूंगी आप जरा संक्षिप्त में बताइए। बिल्कुल, इसमें समर्थ के द्वारा बताया गया है कि उनके साथ जो है और ट्विशा का व्यवहार ठीक चल रहा था, उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई अनबन नहीं थी और हमेशा वो जो है समर्थ अपनी माता जो है गिरिबाला और दोनों बचते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि साथ में हम हंसी खुशी रह रहे थे, किसी प्रकार का कोई हमारा जो है झगड़ा नहीं चल रहा था और उन्होंने जो एक कदम उठाया है वो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्यों उठाया हुआ है।
और इस विषय के लिए जब हमारी टीम ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो मीडिया से वो किसी भी प्रकार के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब जो है वो मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया, ना ही उनके वकील ने कहा। और जहां तक हमारे गुप्त सूत्रों से भी ये पता लगा है कि जो उनके वकील है वो इस केस को छोड़ चुके हैं और छोड़ने की बात चल रही है। और गिरिबाला सिंह जो है वो स्वयं जो है अब वो वकालत करेगी इस केस में। अच्छा मनीष, ये बात रिमांड में सामने आ रही है कि समर्थ सिंह कह रहे हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां खुद ट्विशा ने खाई हैं और उसके बाद उसका परिवार उसका सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल, ये उसकी जो गिरिबाला सिंह है वो पूर्व से ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निरंतर आरोप लगा रही है कि जो है ट्विशा के द्वारा स्वयं जो है वो पिल ली गई है। इसमें हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। लेकिन ये तो जांच का विषय है, क्योंकि इसमें जो है तथ्य को कई बार पेश किया गया लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हमेशा जो है वो सच को यहाँ छुपाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा भी जो है वो कई प्रकार की गलतियां यहाँ पे की गई है, जैसे कि बेल्ट छुपाना हो या उनके घर को जो है सील करना था परंतु उनके घर को भी सील नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो है वो एक जहाँ पे डेथ हुई है उनकी वो डेथ वाला एरिया जो है वो खुला रखा हुआ था, खुला ही है वो। उसमें हमारे सूत्रों से ये भी पता लगा था कि उसमें जाने के 2 रास्ते हैं, जिस रास्ते से कैमरा लगा हुआ है एक विदाउट कैमरे वाला भी रास्ता है, ऐसा बताया गया। मीडिया में तरह तरह की बातें जो है यहाँ पे चल रही है। केस जो है वो मध्य प्रदेश से पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं गिरिबाला सिंह की अगर बात करें तो गिरिबाला जो है वो स्वयं इस केस में जो है वकालत करने के लिए सामने आने वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा हुआ था। अच्छा मनीष, क्या पुलिस से आपकी किसी तरीके की कोई बातचीत हुई है रिमांड के बाद भी? और क्या एम्स की जो टीम पहुंची थी देर रात भोपाल, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है अभी? हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और संभवतः 3-4 बजे तक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद शायद जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद है, क्योंकि ये मामला जो है अब सीबीआई को हैंडल करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें भोपाल पुलिस किस हद तक जो है पूछताछ में कामयाब हो पाती है और बता पाएगी कि क्या समर्थ ने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। जी, अगला सवाल संदीप मेरा आपसे है। अधिवक्ता हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है केसेस लेते हैं। ये केस कितना क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अब खुद सीजीआई भी इस मामले में स्वतः संज्ञान ले रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट का इसमें संज्ञान लेना लाजमी था, क्योंकि अधिवक्ता और न्यायाधीश किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ऐसे मामले में जहां आरोपी वह लोग हों जो कि जिला जज जैसी पद पर बैठे हों और उनके डोमेन का इफेक्ट पड़ता है पुलिस पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जी। और इसी नाते शायद यह मामला जो है इतना आया, इस स्टेज पे आया कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, क्योंकि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो जिस तरह से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली मदर को और बाकी सारी चीजें हुई, उसके चलते और 10 दिन तक ये भागते रहे। अधिवक्ता होने के बावजूद समर्थ सिंह को भागना नहीं चाहिए था, उन्हें कानून को सपोर्ट करना चाहिए था। बिल्कुल। तो यह चीजें हुई और पुलिस का काम जो है कहीं न कहीं सब की सुई इस चीज पर लाता है। वही मेरा अगला सवाल था कि भोपाल पुलिस पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहा है। जब बेल्ट छिपाने की बात हो या कहीं ना कहीं गिरिबाला को जब एंटीसिपेटरी बेल मिल रही थी तो उनको छिपा कर ले जाने, कई चीजें ऐसी थी जो सामने आ रही थी और भोपाल पुलिस की भी कहीं ना कहीं किरकिरी होती नजर आ रही है। रिंकी जी, अगर चीजें नेचुरल कोर्स में होती जैसा सामान्य व्यक्ति के केस में होता तो शायद इस तरह का हू हल्ला मीडिया भी नहीं मचाता। क्यों? क्योंकि एक हत्या हुई है, उसके बाद पुलिस की जांच होनी चाहिए और सारी चीजें चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है इस तरह से पुलिस के प्रभावित कर रहा है कि भाई क्राइम सीन ही नहीं सील किया गया, आपने क्राइम स्पॉट को फ्री छोड़ दिया। भाई ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। अच्छा, अब रिक्रिएशन की भी बात आ रही है यहाँ पर संदीप की, अब रिक्रिएट किया जाएगा सीन को। जब मौत हुई थी, मौत से पहले के समय में ट्विशा जहाँ गई थी वहां पर भी पूछताछ होगी, 12 मई से पहले जहाँ हुई थी वहां भी सीन रिक्रिएशन होगा। ये कितना जरूरी है किसी भी केस के लिए सीन रिक्रिएट करना दोबारा? देखिए, कुछ चीजें बड़ी वाइटल हैं। पहली चीज तो जो हाइट को लेकर के कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाइट कुछ और दिखाई गई है, तो भाई ये तो बिल्कुल एक तरह से कहे कि कैजुअली पूरे मैटर को लिया गया है पुलिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा।
भाई 6 सेंटीमीटर हाइट कम आ जाना टेक्निकल एरर नहीं कहा जा सकता कि भाई फीता कम नापा होगा या कुछ ऐसा किया होगा। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के साथ साथ अभी जो आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चल रही है और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बयान लिए होंगे समर्थ सिंह से अंडर पुलिस कस्टडी, उसमें चीजें रिलेट होंगी। अगर चीजें रिलेट हो रही हैं तो निश्चित ही समर्थ सिंह के लिए परेशानी का सबब बनेंगी, लेकिन चीजें रिलेट होनी बहुत आवश्यक। और दूसरी तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गले के निशान हैं त्रिशा के शरीर पर, कंधों पे निशान है, उन सब जगहों का इन्वेस्टिगेशन न होना, उन सब घावों की उम्र का पता लगाना कि वो कितने पहले के चोट हैं, घाव हैं, तो इन सब चीजों का सही मामले से कहें कि न्यू टेक्निक के हिसाब से किया जाना चाहिए था, जिसको नजरअंदाज किया। भाई पोस्टमार्टम किसी भी क्रिमिनल मर्डर केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और जिस तरह से कैजुअली इस पोस्टमार्टम को किया गया था, उससे कहीं न कहीं सबकी सुई ये जाती है कि पुलिस या चिकित्सा के अधिकारी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव था। अदरवाइज इस तरह से कैजुअल वे में किसी तरह से पोस्टमार्टम नहीं होता है। जी अच्छा संदीप, यहाँ पर समर्थ सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं। एज अ एडवोकेट उन्हें करना क्या चाहिए था, क्योंकि आप भी एडवोकेट है और आप अपनी वकालत में ये चीजें देखते हैं, समझते हैं, इन्हीं केसेस से गुजरते हैं। क्या कुछ समर्थ सिंह को उस दौरान करना चाहिए था? 12 मई को फरार होना तो कोई औचित्य नहीं रहता ना। लॉयर को तो फरार होने का कोई औचित्य नहीं बनता है, उन्हें तुरंत सरेंडर करना चाहिए था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सही कहिए तो कॉल उनकी जानी चाहिए थी पुलिस को कि भाई एक इस तरह की घटना हुई है, हम इसमें सरेंडर कर रहे हैं अगर हमारे ऊपर कोई शूट है, और हम एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल समर्थ सिंह और उसकी मां पर तो लग ही रहा है, शुरू से ही लग रहा है। जो पॉइंट्स फादर उठा रहे हैं त्रिशा के, अगर यह पॉइंट समर्थ उठाता कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें हाइट कम आई है, पोस्टमार्टम तरीके से नहीं हो रही, अगर त्रिशा के मर्डर में समर्थ सिंह आगे आकर के कोई बात बोलता और फिर कोई बात ऐसी निकल के आती जिसमें सबकी सुई समर्थ के ऊपर जाती, तो फिर इसे सरेंडर करना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखिए, एक बात मैं कहूं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप न्यायाधीश के पुत्र होते हैं और खुद अधिवक्ता होते हैं, तो दोनों पे आपकी जिम्मेदारी कहीं आम व्यक्ति से ज्यादा है। आप 10 दिन कानून से भाग रहे हैं, यह एक रोष पैदा करता है कि भाई आप सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। शायद उनके माताजी अगर जिला जज नहीं होती और ये अधिवक्ता नहीं होते, शायद बड़ी बात ही नहीं भाग रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा मनीष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद जताई जा रही है? कब तक आ जाएगी? कितने घंटे लगेंगे पोस्टमार्टम में? हम चाहेंगे डिटेल, संक्षिप्त में आप जरा बताइए। पोस्टमार्टम को लेकर जो हमारे एचएनएन के जो अंदरूनी सूत्र है और पुलिस के जो सूत्र हैं उनके द्वारा जो बताया गया है कि अभी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। अभी पोस्टमार्टम शाम तक 4 बजे तक होने की उम्मीद है कि 4 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा जो है पूरी तरीके से वहाँ पे वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी के साथ में जो है हर चीज की एक एक बारीकी तरीके से जांच होगी। जो एम्स के डॉक्टर आए हैं दिल्ली से, वो यहाँ पर पूरी जांच करेंगे। जांच के बाद में फिर विस्तृत रिपोर्ट एक तैयार की जाएगी, क्योंकि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बरतना चाहे डॉक्टर हो या पुलिस, उनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये मामला जो है वो अब मध्य प्रदेश में पूरे देश में बन चुका है, प्रोफाइल मामला है बिल्कुल। तो इस मामले में जो है कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मामले को लेकर जो रिपोर्ट बनेगी स्वभावतः उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हर एक बारीकी से जांच की जा रही है उस सिलसिले में। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में तो थोड़ा समय लगेगा, पर शाम 4 बजे तक जो है सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है वो सुपुर्द किया जाएगा। अब ये करते हैं कि नहीं करते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि जानकारी इतनी गुप्त तरीके से रखी जा रही है, किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अच्छा, पुलिस अधिकारियों से किसी से आपकी बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? क्या कोई प्रेस वार्ता आगे करने की उम्मीद है या गिरिबाला सिंह से? बिल्कुल, इस मामले में जो है भोपाल पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगातार जो है वो मीडिया को छोटी छोटी जानकारी दी जा रही है, विस्तृत रूप में नहीं बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद ही जो है वो किसी भी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी यहाँ पे, और बताया जाएगा कि समर्थ सिंह के द्वारा क्या बताया गया है पूछताछ में और क्या नहीं बताया गया है। वहीं गिरिबाला सिंह की अगर बात की जाए तो गिरिबाला सिंह जो है वो निरंतर क्षेत्र में घूम रही है। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा जो है बीच में आरोप भी लगाया गया था, उन्होंने जो है 46 नंबर जो है सार्वजनिक किए थे। उन नंबरों के माध्यम से बताया गया कि गिरिबाला सिंह जो है लगातार अलग अलग जज और सीसीटीवी जो कैमरे के मैकेनिक होते हैं उनसे जो है निरंतर चर्चा में थी, और भोपाल पुलिस पर यह भी सवालिया निशान खड़ा किया गया
कि जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो भोपाल पुलिस ने जो है वो बरामद नहीं की, वो टेक्नीशियन के द्वारा जो है वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो भोपाल पुलिस को सुपुर्द की गई है। तो कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस के ऊपर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने कई प्रकार की गलतियां यहाँ पे की हुई है। 10 दिनों से जो है उसे पकड़ने में भी नाकाम साबित हुए। पुलिस के पास में किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई गुप्त एविडेंस या कोई जानकारी उनके पास नहीं थी कि वो समर्थ कहाँ पे है, किससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब समर्थ हाई कोर्ट में जो है सरेंडर करने के लिए पहुंच गया, तब तक के भी पुलिस को जानकारी नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है पूर्व जज होने का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो आरोपी परिवार को मिलता नजर आ रहा है। जी संदीप, मेरा आपसे सवाल है, अब चूंकि सीजीआई खुद मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, संज्ञान ले रहे हैं वो इस मामले का, तो क्या ये सीबीआई वर्सेस सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चलेगा? क्योंकि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है मामले का और कल मामले में सुनवाई होनी है। नहीं नहीं, इसको देखिए, मैंने जो कहा ना कि यह पूरा मामला ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती थी कि इस मामले में दखल दे, तो सीबीआई ये का राय ही दुरुस्त है यानी कि। हाँ, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का दखल देना इसमें जरूरी था। और अभी मेरे भाई से जो आप बात पूछ रही थी उसमें मैं एक बात कहूंगा कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किसी फाइंडिंग पे पहुंचना संभव नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं मर्डर के, और हो सकता है कुछ केमिकल टेस्ट किए जाएं, लेबोरेटरी टेस्ट किए जाएं, फोरेंसिक जांच की जाए, तो उन सब चीजों की जब कड़ियां जुड़ेंगी तभी एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ को निकाला जा सकता है। क्योंकि जो इंजरीज होंगी वह कब हुई हैं, कितने देर पहले की हैं, और जो सबसे बड़ी बात आएगी कि क्या कोई डेथ के पहले ऐसा कम्युनिकेशन रहा है डिसीज्ड और एक्यूज के बीच में, या डिसीज्ड और एक्यूज की मदर के बीच में, या अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें उसने इस तरह के कोई एलिगेशन या इस तरह की बातों को कहा हो। तो प्रीवियस कम्युनिकेशन जो है डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन यह सब चीजें तभी पता चलेंगी जब इसके मोबाइल की, डिसीज्ड के मोबाइल की जांच की जाएगी, या डिसाइड उसके इंस्टा अकाउंट की जांच की जाए जिसमें उसने फ्रेंड से कोई ऐसी बात अपनी शेयर की हो। तो मुझे लगता है कि पुलिस की जांच सिर्फ और सिर्फ मेडिकल तक सीमित नहीं रहेगी, वह कहीं न कहीं सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, जो कुछ भी त्रिशा यूज करती थी, उन सभी के बीच से कहीं न कहीं कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। और सभी जब रिलेट होंगी तभी शायद हम सही जगह पहुंच पाएंगे कि क्या शक की सुई जो समर्थ के ऊपर आ रही है वह जायज है, और समर्थ को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर दो पहलू पर बातचीत हो रही है, समर्थ सिंह पर भी बात हो रही है, गिरिबाला पर भी बात हो रही है, हालांकि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। अच्छा, इसके कितने मायने हैं संदीप, अगर हम एडवोकेटी भाषा में बात करें, कितनी जरूरी होती है ये? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल तो माननीय को मांगनी ही नहीं चाहिए, तो मैं तो साफ साफ कहूंगा। यह सब चीजें कहीं न कहीं फैमिली को जो है एक तरह से पिंच की है कि भाई दिखा रहे हैं कि आरोप उनके कहीं ना कहीं सही होते नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर यह इन्होंने जाके सीधे सरेंडर कर दिया होता कि भाई मैं पूर्व न्यायाधीश हूं, मैं कानून का पालन कर रही हूं, अब न्यायालय को डिपेंड करेगा कि हम जब सरेंडर करेंगे तो रेगुलर बेल मांगेंगे। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल मिलना मर्डर के केस में भाई बहुत बड़ी बात आजकल तो 420 और फ्रॉड के केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। कहा जाता है जाओ भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ मर्डर के केस में जिस तरह से उनको निचली अदालत से ही सपोर्ट मिल गया और ये सब चीजें होगी, उनके प्रभाव का साफ दिखाई दे रहा है। और वो प्रभाव दिखाई देना ही, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इमोशंस में बह करके बातें नहीं होती हैं। अच्छा संदीप जी, जब अगले ही दिन गिरिबाला खुद 43 लोगों को फोन कर ये बात बोल रही है कि ऐसे ऐसे उनकी बहू का डेथ हो चुकी है या आत्महत्या उसने कर ली है, और उसके बाद बात ये सामने आ रही है कि वो तो जस्ट पूछ रही थी, वो तो ये कितना बात का औचित्य रहता है, क्योंकि खुद वो जज रह चुकी हैं, पूर्व जज हैं वो। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान ले लिया है तो मेरा कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बातें नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल ही क्यों देता? जी, उन सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और अधिवक्ता व्यवसाय या वृत्ति का भी सम्मान देखना है। और शायद इसीलिए कि भाई कोई अधिवक्ता अपने प्रभाव का प्रयोग करके किसी इस तरह की मासूम बच्ची, अगर सारी चीजें जैसी कही जा रही वैसी हैं, तो न्याय तंत्र का दुरुपयोग न करने पाए। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज का जो है संरक्षण करने के लिए शायद 25 तारीख को इस मामले को सुनेगी, और तब तक हो सकता है कि कुछ हमें क्लू मिले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज है, और इसी के बाद
फिर अगली कहानी रुख लेगी जी। जी अच्छा मनीष, अगर फर्स्ट और सेकंड पोस्टमार्टम की अगर बात करें, अगर कुछ फर्क नजर आता है उसमें, तो उसके बाद किस दोषी पर कार्रवाई की जाएगी? दोनों ही डॉक्टर के पैनल कर रहे थे पोस्टमार्टम। बिल्कुल, देखिए इसमें शुरू से जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पीड़ित परिवार के द्वारा निरंतर उंगलियां उठाई जा रही थी कि ये रिपोर्ट जो है वो गलत है, हाइट का उसमें मेंशन नहीं है, उसमें जो चोट के निशान है वो मेंशन नहीं किए गए, और डेथ ऑफ टाइम जो है उसको लेकर भी जो है असमंजस्य की स्थिति है। जैसे कि सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ समय और बता रही है, वहीं जो गिरिबाला सिंह ने जो अपने बयान में कहा वो उनका टाइमिंग एक अलग है, और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का टाइमिंग अलग है। उन्होंने कहा कि एम्स में जो है 10:30 बजे पहुंचे हैं, एम्स का कहना है कि वो 12:30 बजे डेथ हुई है। तो पूरी तरीके से जो है वो मामले को गोल मोल वहीं पर घुमाया गया है, पहले तो 2-3 दिनों तक। उसके बाद जब इस मामले को जब मीडिया में ये आया और मीडिया में जब मामला उछला है और ये मतलब पूरे देश में जब फैला है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आई। नहीं तो इस मामले को पूरी तरीके से हमारे सूत्रों के द्वारा बताया गया कि एक दबाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। एक जो पूर्व रिटायर्ड जज है उसके द्वारा अन्य जजों को फोन किया जाना और उनसे पूछा जाना कि किस तरीके से मैं काम करूं या नहीं करूं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और इस मामले पे भोपाल पुलिस पे भी जो है बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं। उनके द्वारा कई प्रकार की गलतियां यहाँ पे की गई है, जैसे कि उन्होंने वो जो एरिया है वो सील नहीं किया गया है, जो पट्टा था वो मिसिंग था, बाद में उन्होंने सबमिट किया गया है। अब जब अगर पूरी जांच सामने आएगी, रिक्रिएशन होगा उस पूरे सीन का और सब निकल के आता है, तो बहुत बड़े बड़े जो है वो निलंबन या हम यूँ कहें कि जो है कार्रवाई होने की उम्मीद है। बिल्कुल, गाज तो बिल्कुल गिरेगी मनीष। अच्छा पोस्टमार्टम के बाद क्या परिवार ने आत्मसंस्कार की कोई बात कही है? क्योंकि लगभग 14 दिन हो चुके हैं और अभी तक ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में, मॉर्चरी में ही रखी हुई है। बिल्कुल, ये आज कयास पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं यहाँ पे कि इस पोस्टमार्टम के बाद में जो है ट्विशा शर्मा का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवारों की तरफ से कुछ तैयारियां भी जो है वो शव को ले जाने की गई है, परंतु इस मामले पर जब तक कि एम्स के डॉक्टर और पुलिस प्रशासन या मध्य प्रदेश सरकार शव को ले जाने की इजाजत नहीं देगी, तब तक जो है वो परिवार शव नहीं ले जा सकता। क्योंकि इसमें दोबारा जो PM2 हो रहा है उसके बाद में देखना होगा कि डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट करेगा? बिल्कुल, इसमें क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो काफी समय से आरोप निरंतर लगा रहा है कि इस मामले को जो है कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है, इस मामले पे लिपापोती निरंतर चल रही है, पुलिस के द्वारा हो या इनके डॉक्टरों के द्वारा हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार ये निश्चय करना चाहेगा कि पहले रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम अंतिम संस्कार करें, क्योंकि इतने दिन तो सब रख चुके हैं, शायद 2-4-10 घंटे और भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा संदीप, सच और आने की सामने उम्मीद जताई जा रही है, केस सुलझेगा या और उलझ जाएगा? देखिए, अभी इस स्थिति में तो कोई टिप्पणी करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पहली दोनों में कितना कंट्राडिक्शन होता है इस पे देखना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमने देखी कि ट्विशा के पिता का जो बयान था, अभी आपने थोड़ी देर पहले चलाया था, अभी उनको संतुष्टि नजर आ रही है, जो शायद वो 10 दिन से भटक रहे थे। एक प्रभाव के चलते जब आपको पुलिस ने नहीं सुना, डॉक्टर्स ने नहीं सुना और मीडिया में भी कहीं उनको अपना मैटर चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर मीडिया का जो सहयोग उनको मिला, उसके बाद उनके चेहरे पे एक संतुष्टि दिख रही थी अपने बयान में, और उन्होंने सबका धन्यवाद भी अदा किया, मध्य प्रदेश शासन का भी, मुख्यमंत्री का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। तो इस सभी से लगता है कि अब उन्हें वो जो एक उनके अंदर गुस्सा था कि भाई हम एक ऐसे तंत्र से लड़ने में परेशान हो रहे थे जहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, अब कम से कम मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अगर मेरी बात सुन ली है, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा संतुष्टि का उनकी तरफ से संकेत है। और जैसे ही शरीर उसका हैंडओवर किया जाएगा, निश्चित ही वो क्रिमेशन उसका करने को ले जाएंगे, और उनके संतुष्टि कहीं न कहीं बता रही है कि भाई यहाँ पर जो कुछ हम लोगों को दिख रहा है वह सच्चाई को अब सामने ले आने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी
हमें लगता है कि 1 दिन 2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, सारी मतलब जो कनेक्टिंग डॉट्स होंगे पोस्टमार्टम पहलुओं को रिपोर्ट। जांच करने में। जी हाँ, क्योंकि अभी तुरंत जो फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी का किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उससे ही चीजें नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि कुछ लैब में केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे खास चीजों को डिराइव करने के लिए। तो उसमें मुझे लगता है 24 से बिल्कुल 48 बिल्कुल घंटे से भी बिल्कुल। ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मनीष, आपका भी शुक्रिया। ट्विशा शर्मा मौत हत्या है या आत्महत्या, इस पर सभी पहलुओं पर फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी मामले में संलिप्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ अब उच्च सर्वोत्तम न्यायालय की भी नजर इस पूरे केस में बनी हुई है। हमारी भी नजर लगातार इस पर टिकी है। बने रहिए हमारे साथ और बुलेटिन के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।